तो काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि रेस्टोरेंट स्टाइल बटर चिकन बनाने की रेसिपी भी शेयर करें। तो आज मैं आपको बटर चिकन बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस बार आपको ना तंदूर की ज़रूरत पड़ेगी चिकन को सेकने के लिए, ना ही यहाँ पे ओवन की ज़रूरत पड़ेगी। और ये बटर चिकन ना रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे चिकन चाहिए होगा। तो 1 किलो यहाँ मैंने चिकन लिया है और चिकन को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब ये चिकन ब्रेस्ट है ना, इसको मैंने देखिए अलग कर दिया है। और जो चिकन लेग और थाई है इसको मैंने अलग करके रखा है। जब भी हम चिकन को रोस्ट करते हैं ना, तो इसी तरह से इसके जो पीस हैं इनको अलग करते हैं। ज़्यादा छोटे पीस नहीं करते हैं। आप छोटे पीसेस करवाना चाहें छोटे पीसेस करवा सकते हैं। कट लगाना है, एक कट आप हमें लेग और थाई के बीच में लगा दीजिए, एक कट आपने लेग में लगाना है। और सबसे ऊपर लेग में इस तरह से जो नस होती है इसको काट देना है। और 3 से 4 कट आपने ना जो थाई होता है यहाँ पे लगा देने हैं, ये देखिए। और इसी तरह से ब्रेस्ट थोड़ा सा बड़ा है तो यहाँ पे ब्रेस्ट में आपने ना 4 से 5 कट लगाना है। वैसे यहाँ पे ना 600 से 700 ग्राम का चिकन यूज़ किया जाता है बटर चिकन बनाने के लिए। वो सॉफ्ट भी बनता है और वो पकता भी जल्दी है। तो ये देखिए बड़ा चिकन रहेगा तो इस तरह से आपने 5 से 6 कट ब्रेस्ट में भी लगा देने हैं। देखिए यहाँ मैंने अच्छे से कट लगा दिए हैं। अब आपने चिकन को मैरिनेट करना है। आधा छोटा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए। आधा छोटा चम्मच आपने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है, इससे कलर अच्छा आएगा, चिकन थोड़ा तीखा भी हो जाएगा। 1 चम्मच आपने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। एक आपने इसमें नींबू का रस निचोड़ देना है, ये देखिए इस तरह से, या फिर विनेगर का यूज़ भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से आपने चिकन को मिक्स कर लेना है और कम से कम 30 मिनट तक फर्स्ट मैरिनेशन के अंदर चिकन को छोड़ देना है। ज़्यादा टाइम तक रहना चाहें 24 घंटे तक भी इस मैरिनेशन में चिकन को छोड़ सकते हैं। एक तो चिकन खराब नहीं होता है, दूसरा चिकन जल्दी गल जाता है। तो चिकन को आप फ्रिज में रख दीजिए। और इसके बाद आपने एक बाउल लेना है, इसमें 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल ऐड कीजिए। 1 चम्मच आपने भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को तेल के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, इससे कलर अच्छा आएगा। 300 ग्राम मैंने दही ली थी, दही को कपड़े में लटका के रखा था 1 घंटे तक, इसका सारा पानी निकल चुका है। तो ये हमारा हंकड़ तैयार हो चुका है। दही को आपने यहाँ पे बाउल में डाल देना है और इसके साथ में नमक मिर्च मसाले ऐड करने हैं। आधा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए। आधे से कम चम्मच आपने धनिया पाउडर ऐड करना है। आधे से कम चम्मच जीरा पाउडर ऐड कीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें कसूरी मेथी ऐड करनी है। कसूरी मेथी को आपने रोस्ट करके ऐड करना है। आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कीजिए। और 1 चम्मच आपने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। एक आप इसमें नींबू का रस निचोड़ दीजिए। अगर दही खट्टी हो तो नींबू आपने यहाँ पे स्किप कर देना है। आधा छोटा चम्मच आपने इसमें ब्लैक सॉल्ट ऐड करना है, काला नमक ऐड कीजिए। अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने मिक्स कर लेना है। इस मैरिनेशन के अंदर आप तंदूरी चिकन बना सकते हैं, पनीर टिक्का बना सकते हैं, मशरूम टिक्का वगैरह कोई भी डिश बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए ये आपकी रेड मैरिनेशन तैयार हो चुकी है। अब हमने चिकन को 20 मिनट तक फर्स्ट मैरिनेशन में रखा था, ऊपर से क्लीन फॉइल मैंने हटा दिया है। चिकन को आपने सेकंड मैरिनेशन के साथ अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। और इस मैरिनेशन के साथ आप चिकन को 10 से 15 मिनट तक छोड़ दीजिए, देखिए इस तरह से। फिर आपने इसको रोस्ट करना है। अगर आपके पास अवन हो तो अवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर आप इसको ना रोस्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम बिना अवन और बिना तंदूर से रोस्ट करेंगे इसको। तो आपने कढ़ाई लेनी है, उसमें थोड़ा सा ऑयल थोड़ा सा बटर ऐड कीजिए। जो आपने चिकन मैरिनेट करके रखा होगा ना, चिकन ऐड कर देना है, कि देखिए इस तरह से। अब 1 मिनट तक आपने गैस की फ्लेम हाई कर देनी है ताकि चिकन अच्छे से गर्म हो जाए। उसका गैस की फ्लेम मीडियम कर दीजिए, ऊपर से कवर करके लगभग ना 12 से 15 मिनट तक आपने चिकन को पकने देना है। ये देखिए लगभग 12 मिनट तक मैंने चिकन को पका लिया है। और यहाँ पे चिकन को इसके बाद आपने ना पलटी कर देना है। अगर चिकन पानी छोड़ दे तो आपने चिकन को तब तक पकाना है जब तक चिकन का जो पानी है पूरी तरह से ड्राई ना हो जाए। फिर इसको देखिए मैंने पलटी कर दिया है। फिर से ऊपर से कवर करना है, 3 से 4 मिनट तक चिकन को पकने दीजिए। तो टोटल मुझे यहाँ पे ना चिकन को पकाते 16 से 17 मिनट हो चुके हैं और चिकन जो है लगभग 70 से 80% तक यहाँ पे पक चुका है। इसका चिकन थोड़ा बहुत कच्चा रहेगा ना, तो इसको हम ग्रेवी में पका लेंगे ताकि ग्रेवी का जो टेस्ट है वो भी अंदर तक आ जाए। और ये देखिए जो लेग पीस हैं वो तो लगभग पक ही चुके हैं। थोड़ा ब्रेस्ट रहता ना, वो थोड़ा सा कच्चा रह जाता है क्योंकि बड़ा चिकन है यहाँ पे। और इसमें जो बटर और तेल बच गया ना, इसका यूज़ हम यहाँ पे ना तड़के में कर सकते हैं। इसको आपने फेंकना नहीं है। और ये मैरिनेशन भी हम यहाँ पे ग्रेवी में ऐड करेंगे। अब यहाँ पे स्मोकी फ्लेवर कैसे लाना है, कोयला ले लीजिए जला हुआ, कटोरी में रखना है कोयले को, ऊपर से थोड़ा सा बटर तेल या घी डाल दीजिए, कवर कर दीजिए। लगभग 1 मिनट तक आपने चिकन को यहाँ पे स्मोक देना है। जैसे तंदूर में रोस्ट किए चिकन का फ्लेवर आता है ना, वैसा ही फ्लेवर निकल के आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने स्मोक भी दे दिया है। अब इसका ग्रेवी बना लेते हैं। यहाँ मैंने 600 ग्राम टमाटर लिए हैं, अच्छे पके टमाटर का यूज़ करना है और हाईब्रिड टमाटर का यूज़ करना है। देखिए लंबा वाला टमाटर होता है ना, इसका यूज़ कीजिएगा, ये खट्टा कम होता है और इससे ग्रेवी भी अच्छी टेस्टी बनती है। ऊपर से टमाटर की जो आइज़ है हटा दीजिए। टमाटर के आपने 1 के 4 1 के 6 पीसेज यहाँ पे कर लेने हैं। ये देखिए सारे टमाटरों को मैंने रफली काट लिया है।
50 से 60 ग्राम आपने इसमें काजू ऐड करने हैं। काजू से एक रिच टेस्ट आएगा ग्रेवी में। काजू को ना भिगो के छोड़ दीजिए लगभग 10 से 15 मिनट तक। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, 2 क्यूब इसमें बटर के ऐड करेंगे। जैसे बटर मेल्ट हो जाएगा आपने इसमें रफली कटे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं और टमाटरों के साथ में 3 से 4 आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कीजिए, इससे कलर अच्छा आएगा। तीखी वाली मिर्च और बोनी आपने यूज़ करनी है, ठीक है। साथ में थोड़ी सी आपने इसमें धनिया की डंठल ऐड करनी है, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। और जो काजू भिगो के रखे थे वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। एक आपने रफली कटा हुआ इसमें प्याज ऐड कर देना है थोड़ा सा मीठा टेस्ट लाने के लिए। साथ में आपने थोड़ा सा अदरक ऐड करना है। 10 से 12 आपने इसमें लहसुन की कलियाँ ऐड करनी है और इसके साथ में नमक ऐड कीजिए। आधा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है और आधा चम्मच आपने इसमें चीनी ऐड करनी है। थोड़ी सी मीठी ग्रेवी रहती है, जो बटर चिकन की ग्रेवी होती है और थोड़ी स्पाइसी भी रहती है। आधा चम्मच मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। कहीं भी हम यहाँ पे ना तीखे वाला लाल मिर्च पाउडर यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो ग्रेवी जो है बहुत ही ज़्यादा तीखी हो जाएगी। गैस की फ्लेम मैंने चालू कर दी है। अच्छी तरह से टमाटरों को आपने नमक मिर्च मसालों के साथ यहाँ पे ना मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह से ऊपर से कवर कर दीजिए। एकदम लो फ्लेम में 5 से 7 मिनट तक आपने टमाटरों को पकने देना है। कि देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, जो टमाटर यहाँ पे गलना शुरू हो चुके हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है, ज़्यादा तेज़ गैस में आपने टमाटरों को नहीं पकाना है, नहीं तो क्या होगा टमाटरों का जो पानी है वो सूख जाएगा और टमाटर अच्छे से भून नहीं पाएंगे। फिर से ऊपर से कवर कर दिया, 2 से 3 मिनट तक और पकने देते हैं। तो ये देखिए बिना पानी डाले हमने यहाँ पे टमाटरों को अच्छी तरह से पका लिया है। लगभग 8 से 10 मिनट का टाइम लगेगा इनको पकाने में और अच्छे से लास्ट में थोड़ा सा हाई फ्लेम इनको भून भी लीजिए। अब आपने इसमें पानी ऐड करना है लास्ट में, जब बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे ना फिर आप इसमें लगभग 2 कप पानी के ऐड कर दीजिए। अगर आप पहले टमाटरों को पानी के साथ पकाएंगे तो टमाटरों का जो कच्चा टेस्ट है वो ख़त्म नहीं हो पाता है। ये देखिए पानी डालें और जैसे बॉयल आ जाएगा गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए। थोड़ा सा आपने इस ग्रेवी को ना ठंडा होने देना है। जैसे आपकी ग्रेवी थोड़ी ठंडी हो जाएगी फिर आप इसको ग्राइंड कर लीजिए। तो ये देखिए सारे पके हुए टमाटर यहाँ मैंने एक साथ में डाल दिए ग्राइंड करने के लिए और एकदम फाइन आप इसका ना पेस्ट बना लीजिए इस तरह से। पेस्ट बनाने के बाद आपने इसको ना एक छन्नी में छान लेना है, कोई मोटी सी छन्नी ले लीजिए और इसमें आपने टमाटरों का पेस्ट ऐड कर देना है और इसके बाद आपने एक पलटा लेना है, स्पैचुला ले लीजिए। इस तरह से इसको देखिए घुमाएंगे तो टमाटरों का जो पेस्ट है वो निकल जाएगा। टमाटरों के जो बीज हैं कई बार वो ग्राइंड नहीं हो पाते हैं तो वो छन्नी में रह जाएंगे। ये बटर चिकन की ग्रेवी है ना एकदम स्मूथ होनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से ग्रेवी का जो बेस है वो यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब आपने एक कढ़ाई लेनी है और इसी कढ़ाई में ना जो ऑयल बच गया था, बटर बच गया था ना स्टार्टिंग में तंदूर को रोस्ट करने के बाद, तो वही ऐड करना है और थोड़ा सा ऑयल आप इसमें और ऐड कर दीजिए। देखिए बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालना है। इसके बाद ना ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा थोड़े खड़े मसाले ऐड कीजिए। 2 आप इसमें तेज पत्ता ऐड कीजिए। एक आपने बड़ी इलायची ऐड करनी है, 2 छोटी इलायची, जावित्री ऐड कीजिए। चक्री फूल आपने ऐड करना है, 2 छोटे पीस आप इसमें ना दालचीनी ऐड कीजिए, 2 से 3 लौंग ऐड करने हैं और थोड़ा सा मैं इसमें प्याज ऐड कर रहा हूँ। वैसे प्याज बटर चिकन में जाता नहीं है बट थोड़ा सा प्याज डाल के देखते हैं इस बार कैसा टेस्ट निकल के आता है। प्याज को आपने अच्छी तरह से पका लेना है। फिर आपने इसमें ना अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अगर प्याज ना डालना हो आपने यहाँ पे ना चॉप किया हो तो डायरेक्ट आप अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कीजिए और पेस्ट को आपने अच्छी तरह से पका लेना है। फिर आपने इसमें ना नमक ऐड करना है आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर ऐड करना है, आधा चम्मच जीरा पाउडर ऐड कीजिए, आधा चम्मच आपने कसूरी मेथी ऐड करनी है। थोड़ी सी मैंने इसमें चीनी भी ऐड की है। चीनी की जगह आप लास्ट में ना हनी का यूज़ कर सकते हैं अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते हैं। मसालों को 30 से 40 सेकंड तक पका लीजिए। फिर आपने जो ग्रेवी बना के रखी होगी ना ग्रेवी ऐड कर देनी है। पानी का यूज़ अभी आपने ग्रेवी में बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि ग्रेवी को हमने ना 4 से 5 मिनट तक यहाँ पे पकाना है। तो गैस की फ्लेम मैंने हाई कर दी है और कंटिन्यू यहाँ पलटा चलाते रहते हैं जब तक यहाँ पे प्रॉपर बॉयल नहीं आता है ग्रेवी में। कि देखिए हल्के से यहाँ बबल्स आना शुरू हो चुके हैं और इसके बाद आपने इसमें थोड़ी सी ना मैरिनेशन ऐड करनी है। जो तंदूरी चिकन की मैरिनेशन बच गई थी ना थोड़ी सी ऐड कर दीजिए, बहुत ही बढ़िया टेस्ट निकल के आएगा इससे। और इस मैरिनेशन को भी अच्छी तरह से आपने ग्रेवी के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है। तो ऊपर से ग्रेवी को कवर कर दीजिए ताकि ग्रेवी छीटे ना मारे और इसके बाद चिकन की कटिंग कर लेते हैं। अगर आप बड़े ही पीसेस सर्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं बट हम इसके ना थोड़े छोटे पीसेस कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो लेग है ना इसको इस तरह से अलग कर दीजिए और जो इसका थाई है ये मैं यहाँ पे साबुत ही रख रहा हूँ। वैसे हम इसके भी 2 पीसेस कर देते हैं। ब्रेस्ट थोड़ा सा चिकन का बड़ा है तो इसके आपने ना इस तरह से देखिए छोटे पीसेस कर लेने हैं ताकि ग्रेवी का भी अच्छा टेस्ट आए इसके अंदर। और देखिए अच्छी तरह से चिकन यहाँ पक चुका है और दूसरी साइड जो ग्रेवी है 5 से 6 मिनट तक ग्रेवी को भी मैंने पका लिया है। अब आपने ना इस ग्रेवी को अगर स्टोर करना हो अब इसको 2 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं।
अब मैंने ग्रेवी को पैन में डाल दिया है, इसमें आपने ना पानी ऐड करना है। तो लगभग 3 कप आप इसमें पानी के ऐड कर दीजिए, क्योंकि अभी हम इसमें चिकन को ऐड करेंगे तो कढ़ाई में अगर हम इसको पकाते तो कढ़ाई थोड़ी सी छोटी रह जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे तभी इसमें स्टेनलेस स्टील के पैन में डाल दिया ग्रेवी को, अच्छी तरह से पानी के साथ ग्रेवी को मिक्स कर लिया। फिर आपने इसमें रोस्ट किया हुआ चिकन ऐड कर देना है और चिकन को भी अच्छी तरह से ना ग्रेवी के साथ यहाँ पे आपने मिक्स कर लेना है। तो ओके, देखिए जैसे रेस्टोरेंट में ग्रेवी बनती है ना वैसा ही ग्रेवी में कलर आया है और सेम वैसा ही टेस्ट आएगा। लास्ट में हम ग्रेवी में क्या ऐड करते हैं वो भी आपको बताता हूँ। कसूरी मेथी ऐड करनी है लास्ट में थोड़ी सी आपने इसमें, क्योंकि ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में बनी है तो थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। 2 क्यूब आपने इसमें बटर के ऐड करने हैं और 2 चम्मच आप इसमें ना क्रीम ऐड कीजिए। अमूल की क्रीम डाल सकते हैं या फिर दूध की मलाई डालना चाहें दूध की मलाई भी डाल सकते हैं। तो 2 चम्मच मैंने क्रीम के ऐड कर दिए। अच्छी तरह से क्रीम को भी आपने ना चिकन के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे जब आप चिकन को ग्रेवी में डालेंगे लगभग 4 से 5 मिनट तक आपने चिकन को ना पकने देना है, तभी ग्रेवी का जो टेस्ट है चिकन के पीसेस के अंदर तक जाएगा। तो ये आपका देखिए रेस्टोरेंट स्टाइल जो बटर चिकन है वो तैयार हो चुका है। लास्ट में जब चिकन को सर्व करेंगे ऊपर से थोड़ा सा आपने क्रीम और थोड़ा सा बटर डालना है और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल के इसको ना सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, नए वीडियो के साथ थैंक यू।